मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे मैंने एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी के लिए 999 लीड्स जनरेट करी है विद यूजिंग गूगल एड्स। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको एग्जैक्टली पूरा दिखाने वाला हूँ एक एक्चुअल क्लाइंट का जिसके लिए मैंने ऐड रन किया था लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर में उन्होंने 999 से ज़्यादा लीड्स उनको रिसीव हुआ है। मैं आपको सारी चीज़ें शोकेस करने वाला हूँ, कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो किए, क्या सारी चीज़ें मैंने अप्लाई करी कैंपेन के दौरान थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से हमें जनरेट हुआ 999 हाई क्वालिटी की लीड जो कि स्पेसिफिक थी पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं गूगल ऐड रन करता हूँ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए, जिसमें से एक है पेस्ट कंट्रोल। और आप सभी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं एल्बॉनिक मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एड अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ गया हूं और सबसे पहले यहाँ पे मैं डेट रेंज सेलेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि ये एड अकाउंट में जो भी डेटा है मैं लास्ट ईयर 2025 का आपको दिखाने वाला हूं। एंड लास्ट ईयर मैंने इस पेस्ट कंट्रोल के लिए पूरा एड अकाउंट मैनेज किया था, एंड 1 ईयर के अंदर हम लोगों ने क्या लीड जनरेट करी है वो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन सिलेक्टिंग डेट रेंज। तो आप यहाँ से जैसे देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 है टिल December 31 2025 साल का डेटा है पूरा का पूरा इसके अंदर। एज यू कैन सी हियर स्क्रीन पे आप देख सकते हो 3,000 से भी ज़्यादा हमें यहाँ पर क्लिक्स आए हुए हैं। इंप्रेशन 37,000 है। एवरेज सीपीसी जो रहा है वो 61 ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ के थ्रू आउट रहा है। एंड ओवरऑल जो यहाँ पे हमने स्पेंड किया है वो किया है हमने 2,23,000 रुपये थ्रू आउट 1 ईयर। अब आप नीचे अगर देखेंगे तो ये कैंपेन 12 महीने रन नहीं हुआ है, बिकॉज ठंड में कुछ महीनों के लिए कैंपेन रन नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैन में कोई भी कैंपेन रन नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मार्च में हमने स्टार्ट किया है इसे और ये ख़त्म हो चुका है नवंबर के अंदर। तो मार्च से नवंबर तक ये पूरा कैंपेन चला है और इस दौरान इसने 2,23,000 रुपये स्पेंड किया है। एंड ओवरऑल 3600 से ज़्यादा क्लिक्स इस कैंपेन के अंदर आए हुए हैं। चलिए चलते हैं कैंपेन के सेक्शन पे, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर हमने कितने कन्वर्जन्स रिकॉर्ड किए हैं एंड एग्जैक्टली कितनी लीड्स हमें जनरेट हुई हैं। सो एज यू कैन सी आप यहाँ पे देख सकते हो एक कैंपेन हमने बना रखा है। ऑलमोस्ट ये उससे भी पुराना कैंपेन है, 2023 में हमने बनाया था। एंड डे टू टाइम इसके अंदर हम बहुत सारे अपडेट्स करते रहते हैं। करंटली ये कैंपेन जब रन कर रहा था 1500 पर डे पे रन कर रहा था। एंड एज यू कैन सी हियर 3600 से ज़्यादा क्लिक्स इसे हमें देखने को मिला है। एवरेज सीपीसी 62 रुपये के आसपास है। टोटल स्पेंड इसने किया है 2,23,000 रुपये पूरे साल के दौरान। एंड आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं। ऑल कन्वर्जन में अगर आप देखेंगे तो 999 लीड्स इसने ट्रैक करी हैं। कैलकुलेट करेंगे कि किस किस मीडियम से हमें लीड जनरेट होकर मिली है, तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स वेबसाइट के ऊपर हमारे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कॉल एंड व्हाट्सअप बटन लगा हुआ है, वहाँ से हमें इतनी लीड्स जनरेट होकर मिली है 600 से प्लस। लीड फ्रॉम मैसेजेस, ये व्हाट्सअप मैसेजेस है जो कि आपके एड्स पे दिखता है। फ़ोन कॉल लीड्स डायरेक्ट जो हमें फ़ोन कॉल्स रिसीव हुए हैं, क्योंकि हम कॉल एड्स भी यूज़ कर रहे थे इस कैंपेन के अंदर 229। एंड सबमिट लीड फॉर्म, तो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर एक फॉर्म भी लगा हुआ था जिसे लोग सबमिट कर सकते थे। वहाँ से हमें 137 इंक्वायरीज जनरेट हुई है। एंड ओवरऑल अब अगर आप देखोगे 999 यहाँ पे लीड्स जनरेट हुई है। एंड अगर आप मंथ्स कैलकुलेट करोगे तो मार्च से स्टार्ट हुआ था एंड नवंबर तक था। ऑलमोस्ट 9 मंथ ये एड रन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हर महीने 100 से प्लस इंक्वायरीज हो जाती है इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। बहुत अच्छा खासा बिजनेस उन्हें देखने को मिला। जो उनका कन्वर्जन रेट था वो एवरेज 3 से 4 का होता है आउट ऑफ 10, विच मीन्स कि अगर उन्हें 10 लीड मिलती है तो 3 से 4 लोगों को वो इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड काफ़ी अच्छा वो सर्विस एंड उनके पास मैन पावर है। तो ऑलमोस्ट हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें से 1,000 लीड में जो उनके पास आई है उसमें से तकरीबन उन्होंने 300 से मिनिमम 300 से ज़्यादा इंक्वायरीज को कन्वर्ट कर लिया होगा। जो उन्होंने यहाँ से जनरेट किया होगा वो 4x अराउंड रहा होगा। जो भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा 4 to 5x मिनिमम रहा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका कैंपेन परफॉर्म कर रहा था। तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल ऐड यूज़ करते हैं। एंड आप में से कुछ बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं पेस्ट कंट्रोल की जो गूगल ऐड को यूज़ करना चाहती है इस 2026 के अंदर। तो उसके लिए एक रोड मैप हो सकता है। एंड मैं आपको इसमें एग्जैक्टली ये दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी इस चीज़ को हासिल करने के लिए। जो प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ उसका मैंने एक नाम रख रखा है। नाम थोड़ा सा फनी लग सकता है बट एक्चुअल में अच्छा लगता है। पेस्ट पायरेट प्लेबुक, ये एक स्ट्रैटेजी है, मैंने इसका नाम रख रखा है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपने लोकल मार्केट को कंक्योर कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी वहाँ से लीड
जनरेट कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के लिए। इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको ABCD समझाने वाला हूँ। इसके अंदर ये स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरा जो ये पूरा पेस्ट पायरेट प्लेबुक है ये क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है, एंड इन स्टेप्स के अंदर मैं क्या क्या एक्शंस लेता हूँ टाइम टू टाइम, जिसके वजह से मुझे ये इतने अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। ये जो पूरा का पूरा पेस्ट पायरेट प्लेबुक है ये 3 स्टेप में है, जिसका कि पहला स्टेप शुरू होता है लैंडिंग पेज से। तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा था थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से मुझे ये अराउंड 1000 लीड जनरेट होकर मिली। तो पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होता है कैंपेन को बनाने से भी पहले, वो होता है लैंडिंग पेज। एंड लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लैंडिंग पेज पे एक प्रॉब्लम, एक फोकस हम लोग उस पर रखते हैं। मल्टीपल CTAs होते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉपी यूज़ करते हैं, लीड कैप्चर, और हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि जो पूरा ओवरऑल लैंडिंग पेज हो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मैंने लैंडिंग पेज का टेम्पलेट यहाँ पे डिज़ाइन करके रख रखा है। एक्चुअल में ये लैंडिंग पेज नहीं था, बट कुछ इसी तरीके का लैंडिंग पेज हमने यूज़ किया था। एग्जैक्ट मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट इसी तरीके ऑलमोस्ट 90% इसी तरीके का हमने लैंडिंग पेज यूज़ किया है इस एड अकाउंट के अंदर। तो मैंने एक यहाँ पे डेमो बना रखा है, जैसे ये हम कंपनी का लोगो यहाँ पे डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, यहाँ पे एक हेडलाइन होती है, एक हमारा ट्रस्ट लेवल बना हुआ होता है, गवर्नमेंट एग्रीगेटेड एंड IFCA मेंबर। एक फॉर्म हम लोग इस लैंडिंग पेज पे यूज़ करते हैं जिसके अंदर सर्विसेज होता है, लोकेशन, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो आपने अभी वहाँ पे फॉर्म्स देखा था वो यही फॉर्म्स था। जब कोई सबमिट करता है तो हमारा एड अकाउंट उसे ट्रैक कर रहा होता है। नीचे आप देखेंगे 3 हमने USPs यहाँ पे लगा कर रख रखा है। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने अबाउट अस का छोटा सा सेक्शन दे रखा है। देन तरीके से अपनी सर्विसेज शो कर रखी हैं। लास्ट में कॉल टू, यहाँ पे एक बीच में कॉल टू एक्शन दे रखा है। अभी कॉल टू एक्शन क्या होता है, बेसिकली जब आप वेबसाइट को यूज़ करते हैं, अगर आप लैंडिंग पेज यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी आपकी, आपको लैंडिंग पेज यूज़ करना चाहिए। लैंडिंग पेज में क्या होता है, एक एक्शन ड्रिवन पूरा का पूरा एटीट्यूड होता है लैंडिंग पेज का, एंड ये इसका मोटिव होता है आपके कन्वर्जन को लेकर आना, एज कम्पेयर टू ये वेबसाइट जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वो वेबसाइट को बनाया गया है। नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज़ इंटीग्रेट रहते हैं। अभी मैंने इसमें कर नहीं रखा क्योंकि एक डेमो है। तो यहाँ पे हम लोग गूगल माई बिजनेस जो होता है उसके रिव्यूज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड यहाँ पे वो दिख रहा होता है। एक FAQ सेक्शन हमने यहाँ पे रख रखा है। 5-7 ऐसे क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आ सकता है हमें कॉल करने से पहले, वो उसका आंसर हमने यहीं पहले दे दिया। एंड लास्ट में एक कॉल टू एक्शन अगेन दे रखा है। तो डेस्कटॉप पे कुछ ये लैंडिंग पेज इस तरीके से दिखता है, बट मैंने इस चीज़ का खास ख्याल रखा था क्योंकि हमारा जो 80% से ज़्यादा ट्रैफिक होगा वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर होगा। अगर आपको मैं एग्जैक्ट दिखाना चाहूँ कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारे को कितने क्लिक्स मिले हैं, तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे डिवाइसेस पे हम जैसे सिलेक्ट करेंगे इनसाइट एंड रिपोर्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो हमें क्लिक्स मिले हैं वो मिले हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर हमें बहुत कम क्लिक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज़ कम्पेयर आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे केवल 12,000 रुपये के आसपास खर्च किए हैं। ऑलमोस्ट लाइक 95% से ज़्यादा जो हमें कन्वर्जन्स मिले हैं, क्लिक्स मिले हैं, वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर है। तो इस लैंडिंग पेज का मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए इसे देखते हैं कि ये मोबाइल वर्जन में कैसा दिखता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल का वर्जन मैंने यहाँ पे खोल दिया है। ये कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज मोबाइल में ओपन होता है। फर्स्ट यहाँ पे हेडलाइन दिख रही होती है, एंड नीचे कॉल टू एक्शन आ जाता है, कॉल अस फॉर्म नीचे दिख रहा होता है, और इस तरीके से इसमें मल्टीपल CTAs होते हैं। ये देखिए CTA आ गया, कॉल टू एक्शन आ गया। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि इस तरीके के लैंडिंग पेज को यूज़ करने से। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके का एक लैंडिंग पेज यूज़ करना। तो मैंने क्या करा, इस कैंपेन में इस तरीके का लैंडिंग पेज यूज़ किया। तो ये था स्टेप 1। नेक्स्ट मूव टू स्टेप 2। अब अगर स्टेप 2 की बात करें तो इसके अंदर मैंने कैंपेन को कंस्ट्रक्ट किया और सिंपल इस चीज़ों को मैंने उसके अंदर अप्लाई करा। जैसे सबसे पहले ऐड ग्रुप थीमिंग। अब ये ऐड ग्रुप थीमिंग क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम बात कर रहे हैं ऐड ग्रुप थीमिंग की। अब ये जनरली होता क्या है ऐड ग्रुप थीमिंग, आप में से बहुत सारे लोग जो गूगल ऐड यूज़ कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, जनरली एक कैंपेन होता है और एक कैंपेन के अंदर केवल एक ऐड ग्रुप होता है जिसके अंदर 20, 30, 40, 50, 100 कीवर्ड वो लोग डालकर यूज़ करते हैं, और जिससे बहुत गंदा रिस्पांस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप थीमिंग क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने इसको प्रॉपर थीम करके रख रखा है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसके अंदर 5 1 2 3 4 5 ऐड ग्रुप्स बना रखे हैं। ऐड ग्रुप्स को हमने इस तरीके से सेट कर रखा है जिसे जर्नली हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में ऐड ग्रुप थीमिंग कहते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे एक हमने ऐड ग्रुप बना रखा है जयपुर पेस्ट, फिर उसके बाद जर्नल, टर्माइट, वैशाली नगर और मानसरोवर। इस तरीके से ये तो 2 लोकेशन है, वहाँ के एरियाज़ के नाम है।
अब अगर मैं इसको आपको एक को खोल के दिखाऊँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कीवर्ड थीमिंग का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं इस एक ऐड ग्रुप को खोल के दिखाता हूँ, जयपुर पेस्ट। अब जयपुर पेस्ट को अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं इसके अंदर, तो आप इसमें देख सकते हैं कि केवल 5 कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर रखा है। एक हमने ब्रॉड मैच में यूज कर रखा है, फिर फ्रेज मैच में, और इसमें सारे कीवर्ड वो हैं जिसके अंदर पेस्ट कंट्रोल जयपुर आ रहा है, पेस्ट कंट्रोल जयपुर आ रहा है। अब अगर इसके अंदर एक कीवर्ड हम लेंगे तो उसी को आप देखो 184 से ज्यादा हमें कन्वर्जन देखने को मिला है सिर्फ एक कीवर्ड से। जनरली अगर आप नए एड अकाउंट को यूज करें और कैंपेन नया है आपका, तो ब्रॉड मैच आपको यूज नहीं करना। ये एड अकाउंट काफी पुराना है, बहुत सारा डेटा है, तो मैं यहाँ पे ब्रॉड मैच यूज कर रहा हूँ। बेसिकली आपको अवॉइड करना है स्टार्टिंग में। अब मैं ऐसे ही जर्नल को आपको खोल के दिखाता हूँ। जर्नल में क्या आपको मिलने वाला है, वो कीवर्ड्स जो सिर्फ जर्नल से रिलेटेड होगा, जैसे पेस्ट रिमूवल, पेस्ट कंट्रोल नियर मी, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, पेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर सिटी का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा, और इसके अंदर 11 कीवर्ड हम लोगों ने यूज करके रख रखा है। एंड देन मूव करते हैं तीसरे ऐड ग्रुप को, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि मैंने इसमें क्या फॉलो किया था। अब इसमें टर्माइट था, तो टर्माइट से रिलेटेड, टर्माइट के सर्चेस काफ़ी कम होते हैं, तो मैंने बहुत सारे कीवर्ड इसमें डाल रखे हैं जितने मुझे मिल सकते थे, 28, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन ले सकूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ किया है। अब मैं आपको इसका एक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन वाला दिखाता हूँ। जैसे एक लोकेशन है मानसरोवर। अब ये क्या है, एक ऐसा एड ग्रुप है जिसके अंदर केवल यही 2 कीवर्ड्स हमने यूज़ किया है। आप अगर देखोगे, मानसरोवर करके एक एरिया है जयपुर के अंदर, उसके अंदर मैंने इसको टारगेट करके उसके लिए मैंने बना रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने फॉलो किया था स्टेप, वो था एड ग्रुप थीमिंग। इस तरीके से मैंने थीमिंग करी प्रॉपर। देन उसके बाद हाईली कन्वर्टिंग एड कॉपीज मैंने प्रॉपर लिखा। अब ये एड कॉपीज क्या होती हैं, जो आपके एड्स पे दिखने वाला है। ओके, जब लोग आपके किसी कीवर्ड को पर्टिकुलर सर्च करेंगे, जैसे पेस्ट कंट्रोल इन जयपुर, तो वहाँ पर आपका ऐड दिखेगा। अब मैं एग्जैक्टली ऐड तो इस क्लाइंट का नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत सारे जनरली ठीक नहीं होगा। तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि मैंने किस टाइप की ऐड कॉपीज को यूज़ किया था। प्रेफर करता हूँ कि एक ऐड ग्रुप जब मैं बनाऊंगा तो उसमें 2 से 3 एड्स डालता हूँ, अलग अलग वेरिएशन बना के। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेडलाइंस हैं, ऑलमोस्ट 15 हेडलाइंस आप यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड के अंदर, और 4 डिस्क्रिप्शन लाइन होती है। तो यहाँ पे 2 वेरिएशन ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, एंड आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके कि मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, जिसमें कुछ कीवर्ड्स भी मैंने यूज़ किया है। अब जैसे आप देखोगे, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, ओके, ये एक कीवर्ड हो गया। देन उसके बाद मैंने सिटी को भी टारगेट किया है। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि नोएडा पेस्ट कंट्रोल, ये भी एक कीवर्ड हो गया, इसके अंदर मैंने टिगर किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन दे रखा है, बुक टुडे, गेट फ्री एस्टीमेट। ऐसे ही नीचे मैंने यहाँ पे दे रखा है, सेव 20% ऑन पेस्ट सर्विसेज। ठीक है, फिर से नोएडा पेस्ट स्पेशलिस्ट एक कीवर्ड आ गया, रिक्वेस्ट एस्टीमेट, इस तरीके से। एंड अगर हम बात करें हेडलाइंस के अंदर, तो मैंने कुछ ऐसे हेडलाइंस यूज किए हैं जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी हैं। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाता है हमारे कीवर्ड्स का, एंड सीपीसी जो आती है वो कम आती है। नोएडा पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज ऑलरेडी एक कीवर्ड हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद बेस्ट पेस्ट कंट्रोल नियर मी, नोएडा पेस्ट ट्रीटमेंट एक्सपर्ट, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाकर रख रखा है। कुछ यूएसपीज भी यहाँ पे मेंशन करिए, जैसे फास्ट, इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली सेम डे पेस्ट रिमूवल सर्विस, कंप्लीट प्रोटेक्ट, इको फ्रेंडली पेस्ट रिमूवल। तो इस तरीके के वेरिएशन को मैं यूज़ करता हूँ। इस अकाउंट में भी मैंने सेम इसी तरीके से किया था। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप, मैंने क्या फॉलो किया, ऐड एक्सटेंशंस। तो जनरली ये क्या होता है, एसिड्स के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको एग्जैक्टली एक्सटेंशंस नहीं दिखा सकता, मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट ना दिखे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर सबसे पहले है साइटलिंग। मैंने इसके अंदर साइटलिंग ऐड कर रखा है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है कॉल आउट, दूसरा। देन उसके बाद स्ट्रक्चर स्निपेट, यहाँ पे मैंने तीसरा ये यूज़ किया है। कॉल बटन मैंने यूज़ किया है, और मैंने मैसेज, ये व्हाट्सएप वाले, ये 5 एक्सटेंशंस मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है। ओके, इन पांचों के अलावा आपको कोई छठे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप चाहें तो ये लोकेशन वाला एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, बट इसे चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। ठीक है, बाकी बिजनेस लोगो और इमेजेस आप जरूर ऐड करिए जब आपके अकाउंट में वो पूछता है आपसे करने के लिए, तो सिंपली आप उसे कर सकते हैं। अगर आपका न्यू ऐड अकाउंट है तो आपको इमेज ऐड करने का ऑप्शन कुछ दिनों के बाद मिलने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद मैंने क्या करा, कन्वर्जन ट्रैकिंग इसके अंदर प्रॉपर सेटअप किया। हर वो एक्टिविटी, जब भी कोई हमारे ऐड पे कोई क्लिक करता है और हमारे लैंडिंग पेज पे जाता है, तो जो भी वो एक्शन वहाँ पे लेता है, चाहे वो फॉर्म फिल करे, या फिर इस व्हाट्सएप बटन से हमें कनेक्ट करे, या कॉल बटन से कनेक्ट करे, या कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी करता है, तो हमारे ऐड अकाउंट को वो सारा का सारा डेटा जा रहा होता है एज ए कन्वर्जन। और वहाँ पे हमारा जो ऐड अकाउंट है ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाता है कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं एक्टिविटी लैंडिंग पेज के ऊपर, एंड इससे
सारा कुछ होता है। अब अगर मैं आपको बात करूँ कि मैंने क्या-क्या यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग में सेटअप लगा रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो मैंने फॉर्म सबमिशन वाला लगा रखा है, जो कि मैं फॉर्म ट्रैक कर रहा हूँ ऑलरेडी। फ़ोन कॉल के अंदर मैंने 2 बना रखा है, एक एक्सटेंशन वाले यहाँ पे बना रखा है, देन उसके बाद कॉल ओनली एड्स भी थे इसके अंदर, तो उसको ट्रैक करने के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट बना रखा है। तो 3 2-2 कॉल वाले ये हो गए। देन उसके बाद मैंने वेबसाइट के ऊपर जो कॉल एंड व्हाट्सएप बटन लगा रखा है, मैं उसे भी ट्रैक कर रहा हूँ एंड सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रॉपर ट्रैक कर रहा होता हूँ, जिसके रिज़ल्ट में क्या मिलता है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एंड लास्ट में कैंपेन सेटअप के अंदर जो स्टेप 2 है, उसके अंदर होता है बिडिंग। जब मैंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, स्टार्टिंग के कुछ महीने, 1-2 महीने मिनिमम, क्योंकि ये अकाउंट पुराना था तो मैंने 1 डेढ़ महीने यहाँ पर नॉर्मली मैनुअल सीपीसी पे यूज़ किया था। देन उसके बाद मैंने स्मार्ट बिड पे शिफ्ट कर दिया था और उसे मैं मॉनिटर कर रहा था। तो जनरली रूल ऑफ थंब क्या कहता है, 8 से 13 हफ्ते तक आपको क्या करना है, मैनुअल सीपीसी पे कैंपेन को रन करना है। देन उसके बाद उसको स्विच करेंगे जब हमारे पास प्रॉपर कन्वर्जन का डेटा आ चुका होगा। तो मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग में 1-2 महीने यहाँ पर मैनुअल सीपीसी यूज़ करा, देन उसके बाद स्मार्ट बिडिंग में स्विच कर दिया था मैंने एंड मैं उसको मॉनिटर कर रहा था। तो ये था स्टेप 2। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लीजिए अभी तक ये जो स्टेप 2 है, अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ तो ये है, अगर मैं स्टेप 1 फॉलो कर लूँगा और स्टेप 2 फॉलो कर लूँ, तो क्या मुझे ये जो लीड्स आई हैं 999 ये मिल जाएँगी? नहीं, ये नहीं मिलती, बिकॉज़ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अभी बाकी है, जो कि है स्टेप 3। अब ये स्टेप 3 क्या है? ऑप्टिमाइज़ेशन। अब ये ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाकर गूगल ऐड रन करते हैं, बट यहाँ पे गलती कर देते हैं, ऑप्टिमाइज़ेशन वाला पार्ट जो है उसे स्किप कर देते हैं। अब ये होता क्या है, वो मैं समझाता हूँ जनरली। मान लीजिए आप या मैं, हम जिम जाते हैं और हमने जिम का क्या करा, एक मेंबरशिप ले लिया 1 साल का, और हम जिम गए ही नहीं, तो क्या लगता है हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। सेम अभी हमने क्या करा, स्टेप 1 में लैंडिंग पेज बनाया, स्टेप 2 में कैंपेन प्रॉपर कंस्ट्रक्ट किया और हमने उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ किया ही नहीं, उसका रख-रखाव करा ही नहीं, तो हमें क्या है, रिज़ल्ट नहीं आने वाला। अब ये ऑप्टिमाइज़ेशन वाला पार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेगेटिव कीवर्ड्स। अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो हम समझते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कीवर्ड्स जिसकी वजह से ऐड ट्रिगर होता है, जो कि था पेस्ट कंट्रोल इन जयपुर, जयपुर पेस्ट कंट्रोल, इस तरीके से टर्माइट ट्रीटमेंट नियर मी। ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिस पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ट्रिगर हो। बट ऑप्टिमाइजेशन वाले फेज में जब हम जाएंगे तो हमें ये समझना है कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि मेरा ऐड ना दिखे। अब अगर मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है पेस्ट कंट्रोल फॉर स्नेक, तो ये जो बिजनेस है ये स्नेक के लिए पेस्ट कंट्रोल नहीं देता है, उसे मुझे अवॉइड करना है। अब मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है पेस्ट कंट्रोल फॉर वी हाइव, वो मुझे नहीं देना है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड को कैसे अपडेट करते हैं, बहुत आसान है। आपको बस सर्च टर्म में जाना है, कैंपेन सिलेक्ट करके रखना है और सर्च टर्म में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे सर्चेस दिखेंगे। आपको हर 10-15 दिन पे ये चीज करना है अपने कैंपेन के अंदर, और उससे आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा बेटर होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे वो सारे सर्चेस फ्रेजेस हैं जिसकी वजह से हमारा ऐड ट्रिगर हुआ और हमारा ऐड दिखा। अब इसके अंदर मान लेते हैं कोई एक ऐसा कीवर्ड, हम कोई ऐसा फ्रेज ढूंढ के निकालते हैं। इस सर्च टर्म पे आने पे आपको दो बेनिफिट होंगे। कुछ तो आपको नए कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपने यूज नहीं किया है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, एंड आपको बहुत सारे ऐसे सर्चेस मिलेंगे जिसे हमें ब्लॉक करना है बेसिकली। अब ये ब्लॉक करने का क्या होता है, अब इसमें मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूँ, अगर मुझे कुछ मिल जाए। वैसे चांसेस कम है कि मिलेगा, ठीक है ट्राई करते हैं। मान लीजिए जैसे ये था एक, ओके, पेस्ट कंट्रोल फॉर लिजर्ड्स। अब ये लिजर्ड्स के लिए सर्विस नहीं देना चाहते, तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, ऐड ए नेगेटिव कीवर्ड में जाके हमने नेगेटिव लिस्ट बना रखी है, उस पर अपडेट कर देते हैं सिंपल। अब क्या होगा, जब भी कोई लिजर्ड्स के लिए सर्च करेगा तो हमारा ऐड उसको नहीं दिखने वाला। तो बेसिकली ये होता है नेगेटिव कीवर्ड, जो कि हमें हर कुछ वक्त के अंदर करना होता है अपने कैंपेन में। ऐड कॉपी, ए बी टेस्टिंग। जब मैं यहाँ पे ऐड मैंने यहाँ पे बनाया था बेसिकली इस कैंपेन के अंदर, तो स्टार्टिंग में सेम इसी तरीके के 2-3 वेरिएशन मैंने यूज करा था, बट मैं उसको मॉनिटर करता हूँ हर 4 से 5 हफ्तों के अंदर। मैं देखता हूँ कि कौन सा वाला ऐड बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। जो सही नहीं कर रहा होता उसे मैं अपडेट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यानी कि दूसरा लेकर आ जाता हूँ वहां पर कुछ हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सिंपली कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैंने क्या फॉलो किया, मैं ये चीज़ मॉनिटर करता हूँ हर 2-3 महीने के अंदर। बेसिकली महीने के अंदर भी कर सकते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, बट मैंने इस अकाउंट में 2-3 महीने पे किया था। वो क्या था कि जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं एड ग्रुप के अंदर, वो मैं देखता हूँ कि कौन से वाले में बहुत ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं बट उसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो उसको क्या करता हूँ, मैं पॉज कर देता हूँ और उसकी जगह कोई दूसरा कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। सिंपली यही चीज़ मैंने इसके अंदर फॉलो करी थी। जो कीवर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा मैं उसको पॉज कर देता हूँ और उसकी जगह दूसरा कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए कहीं पे एक कीवर्ड है पेस्ट कंट्रोल जयपुर, ये परफॉर्म नहीं
कर रहा, क्लिक्स ला रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसकी जगह ऐड यूज कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल इन जयपुर। जयपुर हट गया, उसकी जगह अब सिर्फ इन लग गया। इस तरीके से मैं इस चीज को मॉनिटर कर रहा था लगातार, हर 15-20 दिन पे ध्यान रखता था कि जो मेरा एवरेज कॉस्ट आ रहा है एक लीड को जनरेट करने का, वो ज्यादा ना हो। मैं इस कैंपेन को हर 15-20 दिन पे मॉनिटर कर रहा था कि जो मेरा एवरेज सीपीए आ रहा है, जो मैंने स्मार्ट बिडिंग में डाल रखा है, उसका एक्चुअल उससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो मैं क्या कर रहा था, जब पीक सीजन चल रहा था, जब मैं देख रहा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर देता था 5%, 10%। और जब मैं देखता था कि कंपटीशन कम हो गया तो मैं उसको डिक्रीज कर देता था। मैं डेटा को प्रॉपर मॉनिटर कर रहा था एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी बिड्स को एडजस्ट करता रहता था। थ्रू आउट द ईयर मैंने यही किया। अब नेक्स्ट मैंने और क्या इसमें स्टेप फॉलो किया था, स्टेप 3 के अंदर, वो था डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन। अब ये डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वापस से एक बार इनसाइट एंड रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन एंड वेयर एड्स। फिर से डिवाइस पे आ गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्लिक्स आया हुआ है वो आया हुआ है मोबाइल फोन के ऊपर, बट मुझे कन्वर्जन मुझे डेस्कटॉप पे भी चाहिए था। बेसिकली मोबाइल पे तो ऑलरेडी मेरे पास आ रहा था, तो मैंने क्या करा, कंप्यूटर्स जो लिए उसको मैंने क्या कर दिया, 10% इंक्रीज कर दिया। तो सिंपली बिड एडजस्टमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पे, एंड आप इसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर रखा है, डिक्रीज का भी ऑप्शन होता है। 10% मैंने अप कर दिया और सेव कर दिया। चीज को मॉनिटर कर रहा था। देन उसके बाद आप देखोगे टैबलेट्स के ऊपर मैंने -100% डिक्रीज लगा रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा टैबलेट्स के ऊपर दिखे, तो मैं उसको बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। आप देखोगे थ्रू आउट द ईयर 0 क्लिक्स हमें यहाँ पे मिला है। मान लीजिए आपका कैंपेन परफॉर्म कर रहा है एंड मोबाइल फोन के ऊपर कम कर रहा है, या आप चाहते हैं मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा रहे, तो आपको इस तरीके से डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स मैंने इसके अंदर फॉलो किए प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर। मैंने इस चीज को ध्यान में रखा एंड रिजल्ट क्या हुआ, मुझे मिला इस कैंपेन के अंदर 999 लीड। अब अगर बात करें कि आपके बिजनेस में क्या चेंजेस आ सकते हैं 999 लीड से, लेट सपोज अगर 2026 स्टार्ट हो चुका है और आपका सीजन स्टार्ट होने वाला है एंड आप चाहते हैं कि गूगल एड को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करें, तो इससे फास्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, जो कि है गूगल एड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू गूगल एड्स और पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा एंड जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। गूगल ऐड को प्रॉपर सेटअप करना और मैनेज करना डेफिनेटली कोई इजी टास्क नहीं है। आप चाहें तो खुद भी से भी कर सकते हैं, आप किसी को हायर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें, लैंडिंग पेज, एड अकाउंट सेटअप एंड मैनेजमेंट, सारा कुछ मैं आपके लिए कर दूं, एक हमारी सर्विस अवेलेबल है डन फॉर यू, जिसके अंदर मैं आपके लिए ये सारी चीजें प्रॉपर सेटअप करता हूं एंड आपके बिहाफ पे ऐड को मैनेज करता हूं। फ्री स्ट्रेटेजी कॉल के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके सिटी में कितने लोग सर्च करते हैं हर महीने पेस्ट कंट्रोल के सर्विस को, कितना बजट सफिशिएंट होगा और कितने कम बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कितनी लीड्स आप हर महीने एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लोकेशन से। सो अगर आप भी चाह रहे हैं कि 2026 में आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आए, तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी कॉल को बुक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी गई है एंड उम्मीद है जल्द आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।